आपको पता होगा ना कि अगर आपको नॉर्मल दिन पे नॉर्मल जगह पे 5 किलोमीटर चलना पड़े तो कैसा लगता है। अच्छा 10 किलोमीटर चलना पड़े तो 20 चलना पड़े तो अब आप सोच के देखिए, आपको किसी जंगल में रात दिन जब आपको खाना भी ठीक से ना मिल रहा हो और आपको बहुत ज्यादा चोट भी लगी हो और आपको 250 किलोमीटर चलना नहीं रेंगना हो, तो आप क्या कहोगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान ने रियल लाइफ में ऐसा किया था। ये कहानी है ह्यू ग्लास की। इस कहानी के ऊपर एक बुक लिखी गई है और एक बहुत फेमस मूवी बनी है जिसका नाम है द रेवेनेंट। इस पिक्चर में हीरो थे लियोनार्डो डिकैप्रियो और इसी पिक्चर में अपने रोल के लिए उनको ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। पहले मैं आपको इस पिक्चर की कहानी शॉर्ट में सुनाऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस पिक्चर में जो दिखाया है वो कितना रियल है और कितना गलत, मतलब हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कैसी है इस पिक्चर की। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले अमेरिका के एक जंगल में। कुछ 40-50 लोगों का ग्रुप एक जंगल में गया है। इन आदमियों के ग्रुप को ट्रैपर्स कहते हैं। ट्रैपर्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में जाते हैं और जंगली जानवरों को मार के उनकी खाल निकाल के या उनकी स्किन निकाल के उसके फर बनाते हैं या चीजों को बना के बेचते हैं। तो उस 40-50 ट्रैपर्स का जो ग्रुप था उसमें से एक आदमी था, उसका नाम था ह्यू ग्लास, जो इस कहानी का मेन किरदार है। जब ह्यू ग्लास का ग्रुप इतने जानवरों को मार के उनकी स्किन लेके वापस जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला होता है आदिवासियों का। उन आदिवासियों का लीडर जो था वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था जो किडनैप हो गई थी। तो उस आदिवासी लीडर को यह लगता है कि कहीं इस ग्रुप के पास तो उनकी बेटी नहीं है, इसीलिए वो हमला करते हैं ह्यू ग्लास के ग्रुप पे, बट वहां पे उसकी बेटी नहीं होती है और ह्यू ग्लास के ग्रुप के आधे से ज्यादा लोग वहां मर जाते हैं हमले में। बट ह्यू ग्लास और उसके साथ जितने भी लोग थे, कुछ 15-20 लोग वहां से सेफली निकल जाते हैं। इन आदिवासियों से बचने के बाद पहले ये पूरा ग्रुप एक नाव से भागता है, उसके बाद नाव को साइड में लगा के अपना सामान वहां से अनलोड करके जंगलों के थ्रू गुजरने लगता है। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा ग्रुप है 10-15 आदमियों का, वो एक जंगल से गुजर रहा है तो उनको खाने के लिए तो चीजें लगेंगी। तो खाना कहां से मिलेगा इन लोगों को? जंगल में शिकार करके। तो ऐसे ही एक दिन ह्यू ग्लास शिकार करने के लिए निकलता है अकेले और वहां पे उसको भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं। जब वो उन बच्चों को देख रहा था तो उसको पीछे आहट सुनाई पड़ती है और जब वो पीछे घूम कर देखता है तो वहां पे उनकी मां होती है, फीमेल भालू। ह्यू ग्लास के पास एक राइफल थी, तो जैसे ही भालू को देखता है तुरंत फायर करता है, पर तब तक भालू उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो अटैक वो भालू करता है उसके ऊपर, वो तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप जब पिक्चर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। वो सीन जो है बियर अटैक वाला, वो इतना फेमस है इस पिक्चर का कि उसके आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। उस भालू के लिए जो एक जानवर है, उसके लिए इंसान सिर्फ खाना था, तो उसको बुरी तरह ह्यू ग्लास को काट देता है, उसको चीर देता है, उसकी बहुत सारी मांस निकाल लेता है और सरवर पे, गले पे, हर जगह पे काट लेता है। ह्यू ग्लास की हालत एकदम अधमरे की तरह हो चुकी थी, फिर भी अभी तक वो मरा नहीं था। उसके पास एक चाकू था बड़ा सा। जब वो भालू उसके ऊपर वापस अटैक करने के लिए आता है तो वो चाकू से उस भालू के गले में मार देता है 4-5 बार और इस तरह वो भालू मर जाता है। अब ह्यू ग्लास के साथी उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे भालू है और भालू के नीचे ह्यू ग्लास दबा हुआ है और वो पूरी तरह कटा पिटा हुआ है। उसको देखते ही उसके साथी समझ जाते हैं कि अब ये बच नहीं पाएगा, तो फिर भी उसकी बेसिक मलहम पट्टी करते हैं और उसको अपने साथ लेके स्ट्रेचर पे जाने लगते हैं। उसके साथियों में ऐसे बहुत लोग थे जो ये कह रहे थे कि इसको साथ में लेके नहीं चलना चाहिए क्योंकि वैसे भी मरने वाला है और इसको साथ में लेके जाने के लिए हमने जो स्ट्रेचर पकड़ा हुआ है उसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो रही है। अगर हम धीरे पड़ गए तो हमारे आसपास जो आदिवासी हैं हम पे हमला करके हमको भी मार देंगे। इसीलिए कुछ लोगों का यह मानना था कि इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अपने हाल पे। तो उस ग्रुप का जो लीडर था वो पहले डिसाइड करता है कि मैं ह्यू ग्लास को गोली मार दूंगा, पर जब वो गोली मारने जाता है ह्यू ग्लास को तो उसको लगता है कि यार अभी जिंदा है यार, मैं मार दूंगा। तो फाइनली वो ह्यू ग्लास को नहीं मार पाता है और अपने ग्रुप में अनाउंस करता है कि अगर कोई भी इंसान ह्यू ग्लास के साथ रुकेगा यहाँ पे, बाकी टीम आगे निकल जाएगी, बट कोई भी इंसान इसके साथ रुकना चाहेगा तो उसको वो लीडर $100 एक्स्ट्रा देगा। इसी ग्रुप में ह्यू ग्लास का बेटा भी था, तो वो तो सबसे पहले वॉलंटियर करता है कि हाँ मैं रुकूंगा। उसके बाद एक और लड़का होता है, वो भी कहता है कि चाहे पैसा दो चाहे मत दो, बट मैं रुकूंगा इसके साथ। ये 2 लोग हो गए। फिर तीसरा एक इंसान बोलता है कि मैं भी रुकूंगा। अच्छा, ये इंसान जो था इसका नाम था जॉन फिट्जजेराल्ड और ये बंदा ह्यू ग्लास को बहुत पसंद नहीं करता था। वो ना ह्यू ग्लास को पसंद करता था और ना ही उसके बेटे को पसंद करता था, बट वो भी कहता है कि मैं रुकूंगा क्योंकि मुझे $100 चाहिए।
और आप लोग आगे जाओ, और जब ये मर जाएगा तो इसको गाड़ के हम लोग भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। इस तरह वो सारा ग्रुप इन 3 आदमियों को और ह्यू ग्लास को छोड़ के आगे निकल जाता है। और ये 3 आदमी अब वेट करते हैं कि ये कब मरेगा। ऑब्वियसली जो ह्यू ग्लास का बेटा था वो तो चाहता था कि उसका बाप बच जाए, बट बाकी जो 2 लोग थे उनको लगा था बस अभी मरेगा अभी मरेगा। बट उसकी बॉडी गिव अप नहीं कर रही थी, ह्यू ग्लास जान नहीं छोड़ रहा था। इस बात से जॉन फिट्जजेराल्ड बहुत इरिटेट हो रहा था। उसको लग रहा था कि यार ये मर क्यों नहीं रहा है, इतनी चोट तो ऑलरेडी लगी हुई है, क्यों इसने अपनी जान को रोक के रखा है। ऊपर से वो उसके बेटे से नफरत भी करता था, तो उसको देख देख के उसको और गुस्सा आ रहा था। तो जॉन ग्लास के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे पता है कि तू मरना चाहता है पर तू मर नहीं पा रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं तेरी मदद करता हूं। कैसे? मैं तुझे मार दूंगा और मैं लोगों को ये बता दूंगा कि ये अपने आप मर गया। अब ग्लास परेशान हो जाता है, वो बहुत बुरी हालत में था, उसको चोट लगी थी, वो अधमरा था, बट वो मरा नहीं था अभी, और उसको होश था, उसकी आंखें खुली थी। तो जब जॉन उसको ये कहता है कि अब मैं तुझे मारने वाला हूं, तो वो घबरा जाता है। अब वो अपने हाथ पैर भी हिला नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, बट उसको रोके कैसे? तो जॉन क्या कहता है उसको कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मार दूं गला दबा के, तो बस तू अपनी पलक झपका देना। अब ग्लास परेशान। आप किसी इंसान को यह कहो कि तूने पलक झपकाई तो मैं तुझे मार दूंगा, तो इंसान क्या करेगा? तो ग्लास पहले तो कोशिश करता है, अपनी आंख को ऐसे खोल के रखता है, बट ऑब्वियसली कितनी देर तक एक इंसान अपनी आंख को खुला रख सकता है? तो अपनी आंख बंद करता है और फिर वो इंसान उसको गला दबाना शुरू करता है। पर उसी वक्त ह्यू ग्लास का बेटा इसको देख लेता है और जॉन को आके धक्का देता है, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि जो तीसरा बंदा था वो उनकी आवाज सुन के यहाँ पे आ जाए। इस बात से जॉन परेशान हो रहा था, तो जॉन ने एक चाकू निकाला और उसी को घोंप दिया, और इस तरह उसने ग्लास को तो नहीं मारा बट उसके बेटे को मार दिया। तो जॉन के साथ जो दूसरा साथी रुका था, जब वो वापस आता है तो देखता है कि ह्यू ग्लास का बेटा तो यहाँ पे आया ही नहीं। तो वो जॉन से पूछता है कि वो कहाँ गया, तो जॉन कहता है मुझे तो नहीं पता, मुझे लगा कि तेरे साथ गया है। तो उसको थोड़ा डाउट होता है, बट फिर वो सोचता है कि हाँ कहीं गया होगा, और फिर वो देखते हैं कि ये मर ही नहीं रहा है। फाइनली बात वहीं पे टक के आ रही थी कि ह्यू ग्लास मर नहीं रहा है। जॉन इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तो वो क्या तरकीब निकालता है, वो अपने साथी को जिसका नाम ब्रिजर्स था उसको कहता है कि मैंने कुछ 10-20 आदिवासियों को पास में देख लिया है और वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, हमको कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। फिर ब्रिजर्स पूछता है कि अरे फिर ग्लास का क्या होगा? तो उसने कहा कि ग्लास का क्या होगा क्या, हम इसको यहीं पे हमने कब्र खोदी हुई है, इसी में डाल देते हैं इसको और इसका सामान लेके हम निकल जाते हैं, वैसे भी मरने वाला है। तो पहले तो ब्रिजर्स बहुत मना करता है कि ऐसे तो हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते, बट फिर देखता है कि अगर सच में आदिवासी आ रहे हैं और उनको मार देंगे तो बेहतर होगा कि वहां से निकल जाए। और फिर जॉन ग्लास को खींच के वो आधी जो खुदी हुई कब्र थी उसमें डाल देता है, और उसके ऊपर मिट्टी से डाल देता है, पूरी तरह बंद नहीं करता पर मिट्टी उसके ऊपर डाल देता है, और उसके सारे हथियार लेके वहां से निकल जाता है। कुछ और समय बीतता है और फिर फाइनली ह्यू ग्लास हिम्मत जुटाता है और अपने आप को उस कब्र से रेंग रेंग के बाहर निकालता है, और वो जाता है अपने बेटे की बॉडी के पास। ऑब्वियसली उसका बेटा मर चुका था, तो पहले तो ह्यू ग्लास डिसाइड करता है कि वो भी वहीं पे रहेगा और मर जाएगा, बट फिर उसके मन में ये आता है कि नहीं, उसको जॉन से इस बात का बदला लेना है, और फिर वो डिसाइड करता है कि मैं जिंदा रहूंगा और वापस जाके उस इंसान से बदला लूंगा। अब इसकी यात्रा शुरू होती है। ये पूरे रास्ते भर रेंग रेंग के करा करा के अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा तय करता है। उसको रास्ते में जो भी चीजें मिल रही थी खाने पीने के लिए, जानवर थे, पत्ती उत्ती सब खा के वो अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश करता है। उसके शरीर में पूरी तरह चोट लगी थी, उसके जो घाव थे वो सड़ने लगे थे, तो उसके लिए वो जला के एक लकड़ी से उसको अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। इस पिक्चर का एक बहुत लंबा पार्ट उसकी जर्नी को ही दिखाता है। पहले ग्लास रेंग रेंग के आगे बढ़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चलने भी लगता है। इसी बीच उसको एक आदिवासी मिलता है, उस आदिवासी से इसकी दोस्ती होती है और वो इसकी चोट को ठीक करने में मदद करता है। ग्लास आगे बढ़ता जाता है और इसके बाद उसको एक और लोगों का ग्रुप मिलता है। उस ग्रुप में उस आदिवासी लीडर जो था उसकी बेटी किडनैप थी, वहां पे उसको बेटी दिखाई पड़ती है, तो वो वहां से उसकी बेटी को आजाद करता है और एक घोड़ा लेके वहां से भाग जाता है। फिर उसके पीछे आदिवासी पड़ते हैं, फिर उनमें लड़ाई होती है, और कैसे कैसे कर करके इसकी पूरी जर्नी दिखाई है इस पिक्चर में कि कितनी मुश्किलों से ये आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। इन सब मुसीबतों से निपटते हुए फाइनली ह्यू ग्लास अपने बेस में पहुंच जाता है। उस बेस कैंप में जब उसका लीडर उसको देखता है तो वो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि वो मर गया है, क्योंकि वो जो दो लोग थे उन्होंने यहाँ पे आके बता दिया था कि हाँ वो मर गया है, हमने उसको गाड़ दिया है। तो जब उसको जिंदा देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो डिसाइड करता है कि इन दोनों लोगों को जिन्होंने कहा था कि ग्लास मर गया है उन दोनों को सजा होगी। बट जो जॉन था वो ऑलरेडी वहां से भाग चुका था। ह्यू ग्लास कुछ समय तक बेस कैंप में रहता है और अपने आप को थोड़ा सा रिपेयर करता है और वापस निकल पड़ता है
जॉन फिट्जजेरल्ड की खोज में, जो जंगल में भाग गया था। उसको ढूंढना था उसको, और उसको मारना था। तो ह्यू ग्लास और उनका लीडर ये दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद ग्लास को जॉन मिल जाता है, फिर इन दोनों में फिजिकल लड़ाई होती है और दोनों को काफी चोट लगती है। बट जैसे ही ग्लास जॉन को मारने जा रहा था, वो आंखें ऊपर करता है और देखता है कि वहां पे आदिमानव है। ये वो आदिमानव है जो इन लोगों से नफरत करते थे। ह्यू ग्लास जॉन को पानी में बहा देता है और वो बहते बहते जाता है उन आदिवासियों के पास। वो आदिवासी उसको पानी से निकालते हैं और उसको मार देते हैं। बट वही आदिवासी ह्यू ग्लास को नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन आदिवासियों का लीडर था और लीडर के पीछे उसकी बेटी थी। इसका मतलब उन्होंने ह्यू ग्लास को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनकी बेटी ने उनको बता दिया था कि इस इंसान ने उसकी जान बचाई, और इसी के साथ ह्यू ग्लास का बदला पूरा होता है। ये मूवी एक रियल लाइफ की स्टोरी पे आधारित है। ह्यू ग्लास सच में एक ट्रैपर था जिसके ऊपर एक बियर ने हमला किया था, और वो इतने समय तक जंगल में जिंदा रहने के बाद फाइनली सेफली अपनी जगह पर पहुंच गया था। ये मूवी दरअसल एक बुक पे आधारित है। उस बुक का नाम भी द रेवेनेंट है, और ये बुक 2002 में आई थी। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस मूवी के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, द रेवेनेंट, इसका क्या मतलब है? द रेवेनेंट मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मर के जिंदा हो जाए। इस पिक्चर में ह्यू ग्लास के किरदार के साथ कुछ ऐसा ही होता है। वो ऑलमोस्ट मर जाता है और यहां तक कि इसको कब्र में भी डाल देते हैं, बट वो वहां से निकलता है और बदला लेने के लिए इतना रास्ता तय करता है। तो इसीलिए द रेवेनेंट इस मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाम है। ये ह्यू ग्लास की जो कहानी है, दरअसल ये बहुत पुरानी कहानी है और ये ज्यादातर एक सुनी सुनाई कहानी है। इसकी वजह से इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और सब में कुछ ना कुछ अंतर है। तो इस मूवी में जो दिखाया है, जैसे कि ह्यू ग्लास का एक बेटा होता है, रियलिटी में ऐसा कहते हैं कि ह्यू ग्लास का बेटा नहीं था। एटलीस्ट उस ट्रिप पे तो उसके साथ उसका बेटा नहीं था। दूसरी चीज इस मूवी में दिखाई है कि ह्यू ग्लास की बीवी जो थी वो आदिमानव थी। रियलिटी में ऐसा नहीं था। इस पिक्चर का मेन जो कहानी का पॉइंट है वो ये है कि ह्यू ग्लास के बेटे को जॉन मार देता है। तो ह्यू ग्लास बदला लेने के लिए जॉन के पास जाता है अपनी बेटी की मौत का। रियलिटी में उसका बेटा ही नहीं था। तो ये कहानी देखिए किस तरह से चेंज होती है। पर बहुत सारी चीजें इस पिक्चर में सही दिखाई है। जैसे वो भालू के हमले वाला जो सीन है वो बिल्कुल सही है। सच में ह्यू ग्लास पे एक भालू ने हमला किया था। ये बात भी बिल्कुल सच है कि उसके साथी दो लोग उसको उसी हालत में छोड़ के आगे निकल गए थे। उनको भी यही लगा था कि ये मरने वाला है, तो यहाँ पे रुक के हम इसके साथ साथ अपनी जान को भी रिस्क में डाल रहे हैं, तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट उनमें से किसी ने भी उसके बेटे को नहीं मारा था। इस पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि ह्यू ग्लास कितनी तकलीफों से गुजर के फाइनली बेस कैंप में पहुंचता है और वहां जाके वो जॉन को मार देता है। रियलिटी में ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं हुआ था। जब वो अपने बेस कैंप पहुंचा तो वो इन दोनों लोगों से मिला और उसने इन दोनों को माफ कर दिया था। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी है। आपको बिल्कुल खुले पहाड़ों के, जंगलों के इतने सुंदर सुंदर शॉट नजर आएंगे इस पिक्चर में कि आपको देखने से पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। बट कोई भी डिस्कशन इस पिक्चर के बारे में तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक इस पिक्चर के बियर अटैक सीन के बारे में बात ना की जाए। ये सीन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और इतना कंट्रोवर्शियल हुआ एक्चुअली, क्योंकि इस सीन में जिस तरह से उस बेयर को अटैक करते हुए दिखाया है ह्यू ग्लास पे, वो बहुत ही रियलिस्टिक है और उसकी वजह से बहुत डर लगता है सीन को देखते। मैं अगर अपनी बात ही करूं तो मैं भालुओं को सिर्फ खिलौनों से, टेडी बियर्स और बहुत ही हार्मलेस क्रिएचर से एसोसिएट करता था। मुझे ऐसा लगता था कि भालू सिर्फ प्यारे हो सकते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इंसानों को हर्ट नहीं कर सकते। बट इस पिक्चर में स्पेशली वो सीन देखने के बाद मेरा परसेप्शन बहुत चेंज हुआ और मैंने देखा कि भालू बहुत खतरनाक हो सकते हैं और भालुओं से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी भी जंगली जानवर से पंगा लिया, उसको परेशान किया या इवन उसको भूख लगी और उसके आप सामने भी आ गए, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस सीन को देख के बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आया था कि क्या वो एक असली भालू है जिस पिक्चर में दिखाया गया है। मे भी किसी भालू को ट्रेन कर दिया गया होगा और फिर उसके साथ ये सीन शूट किया गया होगा। बट ऐसा नहीं है। ये CGI का कमाल है, बहुत जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स हैं और वो जो भालू है वो एक्चुअली एक इंसान है जिसने ब्लू रंग की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और पूरा CGI करके उसको इतना रियलिस्टिक बना दिया है। इस पिक्चर की एक और बात के लिए बहुत तारीफ की जाती है, वो ये है कि इस पिक्चर में बहुत सुंदर सुंदर वादियां, वाइड पहाड़ और एकदम खुले खुले जंगल दिखाई दिए। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये पिक्चर पहली बार एक थिएटर में देखी थी और वहां पे उस समय उन्होंने टेम्परेचर बहुत कम किया हुआ था, AC बहुत ज्यादा हाई था और इस पूरी पिक्चर में भी विंटर का सीजन चल रहा है।
तो जब भी मैं इस पिक्चर के बारे में सोचता हूँ या ट्रेलर देखता हूँ या कुछ भी सीन देखता हूँ तो मुझे सब ठंडी ठंडी सी लगने लगती है, क्योंकि इस पूरी पिक्चर में भी ठंडी का मौसम दिखाया है, हर जगह स्नो है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है कि मैंने एक थिएटर में देखी थी जहां पे एसी बहुत हाई था। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक अच्छी पिक्चर है। मैं इसको स्कोर देता हूं 8 आउट ऑफ 10। अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ कहानियों में इंटरेस्ट है या फिर आप मुझसे किसी भी कहानी से रिलेटेड हिस्ट्री में जो हुई है उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको सामने मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।